बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 24 नवंबर 2025 सोमवार का दिन और कुछ होलनाक खबरें इस वक्त पेशावर से सामने आ रही हैं जिसने क़यामत बर्पा करके रखती है कि अफगानिस्तान ने और भारत ने मिलकर इस वक्त पाकिस्तान पर दावा बोल दिया है और हमला कर डाला है। एक जानिब तो भारतीय जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं उनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, वो पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। दूसरा, कल राजनाथ सिंह ने भी सिंध पर हमला करने की जो है वो धमकी दी। अब इन्होंने पिशावर पर हमला कर दिया है। कुछ होलनाक तफसीलात वहां से आपके सामने रखूंगा कि सुबह होते ही 8:11 पर हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है और खौफनाक सूरत हाल वहां पर बरपा है। कुछ हलाकतों की तादाद बताई जा रही है। हमला आवर कौन निकले हैं, हमला आवरों की तफसीलात क्या हैं, इसका मुकम्मल तौर पर ड्रॉप सीन हो चुका है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो भारतीय फौज है वो जैसलमेर का जो बॉर्डर है वहां पर हंगामी बुनियादों पर वह पहुंच गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त भारतीय फौज क्या करने जा रही है, जैसलमेर के बॉर्डर्स पर जो है वो जाकर इस तरह की कार्रवाइयां करना, ये क्या चीजें हैं, तमाम डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, एक जानिब तो जो वेस्टर्न कमांड के चीफ है उनकी जानिब से पहले पाकिस्तान को धमकी दी जाती है कि हम रावी, चिनाब और सतलुज क्रॉस करके पाकिस्तान में अपनी फौजें जो है वो दाखिल करेंगे पंजाब वाली साइड से। और जो वेस्टर्न कमांड के जो चीफ हैं, जब उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो जाहिर है पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक बॉर्डर है, एलओसीज हैं, वो उनको देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर चारों अतराफ से हमला करने की जो है प्लानिंग को बताया कि भारतीय फौज अब की बार चारों अतराफ से पाकिस्तान पर हमला करेगी और भारतीय फौज की जानिब से लाहौर समेत जो पंजाब के इलाके हैं वहां पर जंग का ऐलान किया गया। ये वेस्टर्न चीफ जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आती है। फिर कल रात को राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि सिंध के साथ हमारी जो सिविलाइजेशन हैं वो मिलती हैं और सिंध एक जल्द जो है वो इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी कि कल भारत की जानिब से सिंध पर भी अटैक करने की पाकिस्तान को धमकी दी गई है। तो इस तरह की धमकियां भारतीय फौज की जानिब से पे दर पे आ रही हैं, चाहे वो उनके इंडियन आर्मी के चीफ हो, कोई फजैया का चीफ हो, कोई नेवल फोर्सेस का चीफ हो या फिर राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा हो। तो पाकिस्तान को ऐसी धमकियां ये बताती हैं कि भारत एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग तो कर रहा है, नंबर वन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉर्डर्स पर आकर भारतीय फौज अचानक से उन्होंने अपनी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की फजैया और फौज हमारी टल्ली रेंजेस जो है उनको बहाल कर दिया गया है, तोपखाने एक्टिवेट हैं। दूसरा, हमारी जो नेवी है वो समुद्रों के अंदर अपने सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा करने जा रही है। तो भारतीय जो इस वक्त सेना है या भारतीय नेवी है वो इस मुकम्मल तौर पर इस्तिराब का शिकार है। तो दूसरी जानिब आज भारतीय फौज की जो जंगी मशकें हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ब्राई के मुताबिक जैसलमेर जो है वो जनूबी पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है वहां पर मिलता है और वहां पर रेगिस्तान में BMP-2 कॉन्वॉय की फुटेजेस सामने आई हैं और जनाब रावी और दराय सतलुज दरियाओं को अबूर करने की मशकें इस वक्त सामने आई हैं। वो जो इनके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कात्यार है उन्होंने धमकी भी दी थी कि हम जारहाना कार्रवाइयां करने के लिए दरिया अबूर करने की तरबियत कर रहे हैं, कि हमने ये दरिया अबूर करने हैं और फिर रेगिस्तान के जैसलमेर के रेगिस्तान में जो कि सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों के साथ उनकी बॉर्डर्स मिलती है, 150 किलोमीटर का ये लंबा बॉर्डर है। वहां पर आकर भारतीय फौज की जानिब से इस तरह की जो वॉर एक्सरसाइजेज हैं वो की जा रही हैं जो कि बहुत इंपैक्टफुल है। और जो वीडियोस आ रही हैं वो ट्रेनिंग एरिया से आ रही हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ भारतीय अकाउंट से वायरल की जा रही हैं। वो ट्रेनिंग एरियाज की तस्वीर है, टैंक्स की तस्वीर है और फ्रंट लाइन पर अभी जो है वो तैनातियों की चीजें बातें हो रही हैं कि यानी अभी फ्रंट लाइन के ऊपर तैनातियां भारत ने नहीं की, वो भी जंगी मशकें कर रहे हैं। लेकिन इशारे बाज़ हैं कि फ्रंट लाइन के ऊपर भारतीय फौज जो है वो अब आने जा रही है। यानी कि भारत जो है वो सिर्फ मशकें नहीं कर रहा, वो जारियत के लिए खुद को अपने आप को तैयार भी कर रहा है। वो खत्ते के अंदर एक शदीद खतरे की घंटियां भी इस वक्त बजाता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि वो इस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। नंबर वन के बॉर्डर्स की सिचुएशन जो है वो आपके सामने मैंने रख दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर जो G11
जनाब हाई कोर्ट जहां पर अभी नहीं जा रही है, या फिर जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वहां पर एक अटैक होता है। जाहिर है बहुत खौफनाक किस्म का हमला था। उसके बाद जो हमला अवर पकड़े गए उनके नेक्सस भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ मिले, और वो अफगान नेशनल भी निकले, उनके राब्ते थे अफगानिस्तान में, और फिर अफगानिस्तान के अंदर वहां से इंडिया से किस तरह से उनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, वो तमाम तर सबूत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास मौजूद है। नंबर वन। सेकंड थिंग इज दैट के वो जो हमलावर थे उनको रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया, और वो जो रावलपिंडी कैंट है वो उसकी भी रेकी कर रहे थे, और भारतीय फौज जो है वो अपने डिफरेंट अकाउंट से, जो उनके रॉ के एक्स अकाउंट्स हैं, उनके जरिए वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। और जो फ्रेंच डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि अब की बार भारत जो है वो हाई प्रोफाइल जो आर्मी हमारे ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट करना चाहता है, वो हेडक्वार्टर्स को, जीएचक्यू को, वो वहां पर इस वक्त जो है मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश करना चाहता है। वो उसके लिए अपने आप को वॉर प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहा है। ये जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स जो है वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा था, धमकियां दी जा रही हैं, तो आज जो पेशावर है वो खूनो खून हो गया है। आज पेशावर के अंदर जो खौफनाक किस्म की सिचुएशन बनी है, क्या अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर ये स्ट्राइक की है और हेडक्वार्टर को उड़ाने की खबर आ रही है। क्या खबर है, जरा ये खबर सुन लें कि आज सुबह 8:11 पर फेडरल जो कॉन्स्टेबलिटी हेडक्वार्टर है, यानी कि एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पर दहशतगर्दों का एक हमला होता है। ये सदर कोहाट रोड है कि पहले ये 3 से 5 खुदकुश बमबार है, एक जाता है उस गेट के पास जाकर फट जाता है, जहां पर 2 हमारे जो एफसी के एहलकार हैं वो शहीद होते हैं, और फिर 2 से 3 जो दहशतगर्द है वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। वहां पर भी एक खुदकुश हमला जो है वो होता है, लेकिन दहशतगर्दों के इस हमले को, एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। एक बहुत बड़ी तबाही को जो है वो उड़ाया गया है कि आज ये एफसी के हेडक्वार्टर को उड़ाने आ रहे थे, लेकिन उस सारी समन में सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मरकजी गेट पर खुदकुश धमाके के बाद 2 हमलावर जो है उन्होंने इमारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन तमाम तर हमलावरों को इमारत के अंदर जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तीनों हमलावर जो है वो हलाक हो चुके हैं, और इस हमले के अंदर 3 हमारे एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 2 जख्मी हुए हैं, और सिविलियंस की कैजुअलिटीज भी शायद रिपोर्ट हो रही है कि 1-2 सिविलियन जो है वो भी वहां पर शहीद हुआ है। अब इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब ये अटैक तो हुआ है, लेकिन पेशावर में हमला ये किया गया, ये तालिबान की मदद से किया गया, वो ऑपरेटिव से उसके, और इस वक्त तालिबान और भारत एक दूसरे के गठजोड़ इनका आपके सामने है कि ये कहते हैं कि हमारा एक ही कॉमन दुश्मन है, वो है पाकिस्तान। और फिर भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आना चाहता है, वो दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपने प्रॉक्सीज को एंटर कर रहे हैं, वो रॉक वहां पर दाखिल कर रहे हैं, और फिर इस सारी सूरत हाल में ये हमलावर कौन निकले, इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, जो जराये बता रहे हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से जो बताया जा रहा है कि जो जमातुल अहरार है उनकी ये एक हिस्सा है, इनकी फैक्शन है टीटीपी की, उनकी एक जमातुल अहरार की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि उनकी जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उन्होंने पेशावर के अंदर एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, यानी कि टीटीपी के जमातुल अहरार का जो एक ग्रुप है, जो दहशतगर्द ग्रुप है, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि जी हाँ, हमने ये अटैक किया, और टीटीपी भारत की प्रॉक्सी है, और ये अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं, यानी कि ये बराह रास्त हमला जो है वो भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर और पेशावर पर कर दिया है, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। द अटैक वाज कैरिड आउट बाय खुलफाए राशिदीन, ये कोई ग्रुप है खुलफाए राशिदीन का, उनका एक सुसाइड स्क्वाड है, उन्होंने ये अटैक वहां पर फिर अंजाम दिया है। तो ये बड़ी ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि हेडक्वार्टर को उड़ाने की साजिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है, नंबर 1। दूसरा ये कि ये भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ऐलान जंग कर दिया है। इस्लामाबाद का हमला भी बहुत खौफनाक था, सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारी तो स्टेट पॉलिसी ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा, अफगानिस्तान वाली साइड से हमला होगा, तो उसका जवाब जो है वो हम काबुल में और कंधार में एयर स्ट्राइक करके देंगे। लेकिन अभी तक कोई एयर स्ट्राइक जो है उसकी तरफ नहीं जाया गया, लेकिन जराये ने बताया था कि हमारी फजाइया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया कि आप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, अब हमने एयर स्ट्राइक करनी है, फुल फ्लेज जो एयर स्ट्राइक्स हैं, यानी कि ये आखिरी बार की जाएगी, और इसमें तमाम तर टीटीपी के ठिकाने जो है उनको जो है वो बर्बाद किया जाएगा, भारतीय मोहरों को उड़ाया जाएगा, और भारतीय ठिकाने जो है उनको वहां पर मारा जाएगा। और कल भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि हमने अफगानिस्तान को सबूत फराहम कर दिए हैं कि आपके
فلاں کیمپس جو ہیں وہاں سے دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے، اور اسلام آباد اٹیک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہم نے ثبوت فراہم کر دیے. تو اب پاکستان نے شاید لگتا ہی ہو کہ حجت تمام کی ہے، اور اب مکمل طور پر ہماری جو فورسز ہیں وہ ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں، اور کسی بھی وقت آپ کو ایک بہت بڑا ایڈونچر افغانستان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور یہ پاک افغان بارڈر ایک مرتبہ پھر سے گرم ہو چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لوگوں اپنے ناس میں رکھنے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.